नमस्कार, हिंद उजाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा यादव। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उपराजधानी नागपुर के 3 वरिष्ठ कलाकारों द्वारा अभिनीत लघु नाटिका नारी अब अबला नहीं सबला है में महिलाओं के क्या अधिकार है, इससे अवगत कराया गया है। लघु नाटिका नारी अब अबला नहीं सबला है की कथा संकल्पना की है सविता महाजन ने। अभिनय किया है वरिष्ठ कलाकार डॉक्टर रमेश बारशकर, डॉक्टर बालकृष्ण महाजन एवं शरद कामड़े ने। लघु नाटिका का लेखक एवं निर्देशन किया है डॉक्टर बालकृष्ण महाजन ने एवं प्रस्तुति है डॉक्टर भास्कर सुमन की। तो आइए देखते हैं लघु नाटिका नारी अब अबला नहीं सबला है। नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के इस अवसर पर हम आपके सामने एक नुक्कड़ नाटिका लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि महिला वर्ग पर बहुत सारे अत्याचार होते हैं। अत्याचार होने के बाद जो महिलाएं अनपढ़ या पढ़ी लिखी भी होती है, कोई किसी को जानकारी नहीं होती अपने अधिकार के बारे में, और कोई हिचक के कारण आगे आना नहीं चाहती, अपना नाम आगे आना नहीं चाहती, तो इसके ऊपर पर हम एक लघु नाटिका आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नारी अबला है या सबला। तो आपके सामने प्रस्तुत है नुक्कड़ नाटिका नारी अबला है या सबला। महिलाओं और हमारे साथ में जो हमारे न्यूज़ चैनल देख रहे हैं सभी पुरुष वर्गों को भी आज की ये एकांकिका समर्पित है। महिलाओं को हमारी सरकार ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं। कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनकी जानकारी देना मैं आपको आवश्यक समझता हूँ। सबसे पहला अधिकार तो है सरकार ने दिया हुआ समान वेतन का अधिकार। चाहे वो महिलाएं अनपढ़ हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, इनको समान वेतन का अधिकार है। उसके बाद जहाँ हम कार्य करते हैं, हमारा जो कार्य का दायरा जहाँ हम ऑफिस में करते हैं, कोई देहाती महिला है अपना सड़क योजना में, कोई खेती में, कोई ऐसी जगह काम करते हैं, इनके खिलाफ अगर वहाँ यौन उत्पीड़न के खिलाफ उनको शिकायत करने का अधिकार है। और यौन उत्पीड़न की शिकार होने के बाद उनको उसका नाम न छापने का भी अधिकार है। अब कुछ अधिकार ऐसे भी हैं, कन्या भ्रूण हत्या का अधिकार। ये भी उन्हें कन्या के बारे में भ्रूण हत्या का कोई सोच उनके दबाव डालती है उनके मन पर, तो उसका विरोध करने का अधिकार भी महिलाओं को दिया गया है। मातृत्व का भी अधिकार उनको दिया गया है। अब मेरे साथ में मित्र हैं, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में इनके परिवार के ऊपर इनके और खुद बीती हुई है। अगर इनकी जानकारी आप सुन ले तो आपके मार्गदर्शन पर आपके बहुत काम में आएगी। तो मेरे साथी हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं? हाँ भाई, मेरी एक आप बीती है। अरे वाह, सुनाइए सुनाइए। भ्रूण हत्या के बारे में मैं अपना शेयर करना चाहता हूँ अपनी कहानी। बिल्कुल। तो ऐसा हुआ कि शादी के बाद में मुझे पहली बेटी हुई। अच्छा। हाँ। तो बोला चलो भाई, बेटी हुई तो कोई बात नहीं है, अपना काम है उनकी परवरिश करना, बड़ा करना। कुछ दिनों के बाद में दूसरी बेटी हो गई। अरे दूसरी तो परिवार ने इसको स्वीकार कर लिया? नहीं, थोड़ा सा परिवार में माता पिता थोड़े से स्तंभित हो गए, नाराज हो गए। अभी दूसरी बेटी हम तो सोच रहे थे कि बेटा हो जाए, ताकि बेटा जो है वंश का दीपक रहता है, परिवार को संभालता है। अच्छा। पुराने ख्याल के सब बिल्कुल समझ में आ गया। मैंने बोला भाई अब क्या है, परमेश्वर के हाथ में रहता है जीवन देना और लेना। तो मैंने बोला भाई चलो, बेटी है तो क्या है, अपने को संस्कार देना है। बच्चा तो अपने लिए, मेरे लिए समान है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ये आपकी बहुत अच्छी सोच है। ये मेरी सोच। और मैंने बोला चलो भाई, बेटी भी वही है, बेटा भी वही है। 2 बेटियां हो गई, धीरे धीरे बड़ी होने लगी, स्कूल जाने लगी। कुछ दिनों के बाद मेरी पत्नी फिर से गर्भवती हो गई। अरे बाप रे। तीसरे का नंबर था। तो मेरे माता पिता मेरे को अलग से कहने लगे कि देख बेटा, अब इस बार तो बेटा ही होना चाहिए। अरे तो दबाव लाने लग गए, मेरे ऊपर दबाया, मेरी पत्नी पे भी दबाव आया कि भाई कैसा करते। तो डरने की कोई बात नहीं है। अपने हाथ को आपने समझाया? हाँ, मैंने पत्नी को समझाया, डरने की कोई बात नहीं है, जो होगा मालिक, अरे वो परमेश्वर के हाथ में है। और क्या है, संतान में क्या फर्क करना, बिल्कुल सही बात है। बेटी हो
और क्या हुआ, जैसे ही तीसरे अपत्य जब आए, बेटी ही पैदा हुई। अरे बाप रे, फिर माता पिता क्या रोल था अरे उसमें? माता पिता तो इतने नाराज हो गए, मुंह फुला के बैठ गए, बेटी के घर को चले गए। अरे बाप और रे। बात करना बंद। हाँ, कोई बात नहीं भाई, बच्चे तो बच्चे हैं, बिल्कुल सही परमेश्वर बात के देन है। हाँ। तो उनको तो बड़ा करना है, फूलना फलना, अपन को उनको खत पानी देना, संस्कार देना है, अच्छी बिल्कुल सही विचार बात है, देना है, आपके बड़ा तो- करना है। मैं बेटी बेटे में कोई भेदभाव नहीं करता कि बेटी हो या बेटा हो, वो तो एक ही है। बिल्कुल सही है। और फिर धीरे धीरे वो बड़ी बेटी, दूसरे नंबर की बेटी, दोनों बड़ी पढ़ी लिख के फॉरेन चलेगी, शादी शादी होगी हाँ। और फॉरेन चलेगी। और तीसरी? वो ये तीसरी जो है, ये भी बड़ी होशियार थी। हाँ। ये भी पढ़ने में बड़ी तेज थी। इसका भी फॉरेन का नंबर लगा था। हाँ। लेकिन इसने क्या किया, हाँ। नहीं बोले पिताजी मैं फॉरेन नहीं जाऊंगा, हाँ। मेरे को बस आसपास इसी शहर में शादी करेंगे और और यहीं आपका पे ख्याल शादी- रखना है। हाँ, मेरे को ख्याल रखना है, परिवार का ख्याल रखना है, कोई तो एक हो। बिल्कुल तो सही मेरे बात पास है। बहुत अच्छे उसकी विचार। सोच बहुत बढ़िया थी। वो टैलेंटेड थी, उसको जॉब मिल गया। हाँ। और जॉब मिलने के बाद में जॉब करती है, लेकिन कोई घर में कोई परिस्थिति, कोई परेशानी आई, कोई दुख दर्द हो गया, हाँ। तो पट से आ जाती है, हाँ। ख्याल करती है, ध्यान देती है और दवा पानी करती है। मैंने सुना है कि आपकी माताजी जब हाँ, गंभीर हाँ। रूप से बीमार थी। मेरी माता बीमार थी। हाँ, तो उसमें और क्या हुआ था? उसको अटैक आया था। हाँ, हाँ। तो ये मेरी जो छोटी बेटी है, उसको हाँ। फोन करके बुलाया, तो वो हाँ। बेचारी आई, बहुत सेवा की, दवाखाने में रुकी, रात भर जगी, उसके हाथ पांव दबाना, केयर करना। अच्छा, अच्छा। और फिर उसने घर में भी वो छुट्टी ले लिया था उसने अच्छा, ड्यूटी से, अच्छा, हाँ, हाँ। और काफी दिनों तक सेवा की। और मेरी माँ स्तंभित होगी। हाँ। बेटा बोली, ये देख तेरी बेटी ने कितनी सेवा की। हम्म। मैंने बोला, देख माँ, हाँ। ये बेटी है, सेवा कर रही है। हो सकता है कोई, आजकल तो हम देखते हैं पेपर में, हाँ, कि बिल्कुल। भाई बेटा है, शादी करता है, पत्नी के साथ अपनी नौकरी को लेकर चला जाता है, दूर चला जाता है। हाँ। और अखबार में हम देखते हैं ना, हाँ, कि लड़के क्या है, जाते हैं दूर चले और जाते हैं, माँ बाप को तो माँ बाप तो भी अकेले पूछते रह हैं, जाते हैं। अकेले रह जाते हैं, लेकिन मेरा बेटा करते हैं। लेकिन ये तुम्हारी बेटी बड़ी होनहार है, अच्छा हो गया बेटा। मेरी माँ ही कहने लगी हाँ। कि अच्छा हो गया बेटा कि ये बेटी बड़ी तेरी अलग अनोखी है। इसके कारण मैं आज मैं इसके जीवित कारण- हूँ। हाँ, और मेरी हमारे सेवा पूरा किया। परिवार का ख्याल रख रही हाँ, है। परिवार का अरे ख्याल बाप रखती रे। है, हर चीज का ख्याल और रखती उसकी है। सोच अभी बदल गई। हाँ, मेरी माँ की सोच बदल ये गई। बहुत अच्छी बात कही आपने हमारे दर्शकों को कि कन्या भ्रूण हत्या अगर उसकी हो, आप सोच लेते कन्या भ्रूण हत्या के बारे में, कितना बड़ा अगर नुकसान तीसरी हो जाता। बेटी नहीं होती तो हम कहीं के नहीं होते। कहीं के नहीं होते। आज हम हमारी बेटी है तो परिवार का पूरा ख्याल रखती पूरा है ख्याल और माता जी की सोच भी उसने बदल डाली। अरे पूरे बहुत अच्छी परिवार बात। में मिलजुल के एक माहौल बना दिया, एक प्रेम का, प्यार का माहौल उसने बना दिया। अरे मेरे वाह। माँ बाप का मन जीत लिया, परिवार को एक साथ में लेकर, और ऐसा लगा कि मेरे परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अरे। मैं बेटी नहीं, वो बेटी को बेटा मानता हूँ। अरे बहुत अच्छी, और बहुत आपकी अच्छी। सोच तो बहुत बढ़िया है। ऐसी सोच अगर हमारे सब दर्शकों, हमारे पूरे महिला वर्ग हो गया, हमारा पूरे हिंदू यानी कोई भी परिवार होता है। मैं इसमें धर्म की बात नहीं मानता। अगर लेकिन बेटा बेटी ये तो ठीक है, हाँ। अपने हाथ में नहीं है, लेकिन बेटी को भी पढ़ा के आपने जो अपने संस्कार पढ़ा के संस्कार दिए, ये बहुत अच्छी बात होगी। मैं भी आपको कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए भाई, बोलिए। अरे महिलाओं तो है, अब लेकिन देखो अपने अपन पुरुष वर्ग है, जब जन्म देती है माँ के साथ हम पले पिगड़े बड़े हो जाते हैं। माँ के साथ हमारा व्यवहार मातृत्व का, उनसे अपने करीब प्यार, उसके साथ साथ में छोटी बहन भी रहती है, बड़ी बहन रहती है, उनके साथ भी हम जिंदगी बिताते हैं। हसीन पल, जिंदगी के जो बचपन के पल हम कितने दिनों तक याद रखते हैं। उसके बाद हमारी शादी होती है तो श्रीमती के रूप में, महिला के रूप में हमारे जिंदगी में आती है और हमारे पूरे वातावरण को, हमारे पूरे घर को एक नंदनवन यानी एक अच्छा आंगन जो रहता है हमारा, बिल्कुल सुख से भर देती है, सुख समाधान से। उसके बाद बेटी होती है तो उसके साथ भी प्यार करते करते, लटके देखते ही वो भी बड़ी हो जाती है। और हमारा एक मनुष्य के रूप में हमें चार हमारे यानी जो महिलाएं हमारी जिंदगी में आती है। अगर ये तो सकारात्मक है तो बहुत अच्छी बात रहती है। कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, ये भी हम आंखों से देखते हैं। इसके लिए हम इसको ये नहीं कर सकते कि मैंने आंखों देखा नहीं कर सकते, उनके अधिकार भी है। हाँ। तभी कोई महिला है, गरीब है बेचारी, खुद कपड़े धो रही है और भंडे बर्तन मांज रही है और उसका पति आता है, पैसे छीन लेता है और उसे दारू पी के उसको मार पीट करता है। तो ऐसे अधिकार को, जागरूकता के प्रति हमें उनको सचेत करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसी महिला को अगर उत्पीड़न के खिलाफ हो गया, उत्पीड़न हो गया, मारझोड़ करता है, ये करता है, हाँ, तो पुरुष वर्ग का ये अत्याचार तो खिलाफ तो हमको लड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर परिवार में आपकी महिला के साथ आपके अच्छे व्यवहार चल रहे हैं, अच्छा खुशी का वातावरण चल रहा है, तो अधिकार की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ जानकारी देना जरूरी है, बहुत अच्छी बात रहती सही है। बात। अभी हमारे एक मित्र है, उनके बारे में उनकी भी हम सोच, अरे यार वो अपने
कभी नहीं आए पत्नी पीड़ित? अरे वो आ गया ना। अरे आगे क्या? अरे अरे क्या हो गया इनको, ये मुंह लटकाते हुए आ रहे? अरे जब से हुई मेरी शादी आंसू बहा रहा हूँ, आपट गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। अरे भाई क्या हो गया, मुंह लटकाते हुए आ गए? जब से हुई मेरी शादी, भाई आंसू क्यों भरा है? आंसू तो घर वाले बहाते हैं, आप नहीं बहाते। अब क्या क्या ऐसा कुछ क्या हुआ? देखो भाभी जी ने कुछ कर दिया? वो तो है, चलता है घर के घरगुती में। हाँ मैं कभी हूँ, मेरे को हाँ। कहीं पे भी जाना पड़ता है। हम्म। जब भी मैं निकलता हूँ हाँ। मेरी बीवी मेरे को टोक देती है। अरे अरे भाई हाँ। कहाँ जा रहे हो आप? हाँ। हाँ? जब जाकर बिना पूछे निकल जाते हो। हाँ? अरे? जरा घर में भी ध्यान दिया करो। जैसे कि बंदूक चलाती हो, फायर फायर करके ऐसी गोली चलाती, उसकी गोली वैसी निकाल। अनुचित बातों के शब्द जो गोली के तरह आपको ऐसे मैं लगते हैं। घायल हो जाता हूँ, अरे क्या यार, करूँ? बहुत बुरा। कैसा जाऊँ बोलता। हाँ। फिर बोलता हाँ। कुछ को ये करता हूँ मैं। हाँ। भाई ध्यान दो ना, आज के दिन परमिशन दो ना भाई। अच्छा, हाँ? अच्छा, अच्छा। अच्छा आज के दिन जाओ, कल मत जाना। हाँ। जरा घर पे भी ध्यान दिया रख। आज जैसा आज नगद कल उधार। हाँ, आज नगद जाओ, कल नहीं उधार, जाऊंगा। वो- आज जाने दो कल नहीं जाऊंगा। हाँ, कल नहीं आज जाऊंगा। जाने दो कल नहीं जाऊंगा। आप लोग क्या एक दिन की परमिशन लेने का दूसरा बहाना करने अरे का, फिर और निकल जाने का। इसकी आदत तो नहीं है आपको? नहीं सिर्फ हाँ, फिर ठीक मेरे है। को यकीन नशा है हाँ। कविता बोलने की। अरे वाह। चाहे हास्य कवि हो, चाहे अच्छी कविता हो। लेकिन हाँ? मुझे ये नहीं पता चलता कि पत्नी आपको इतना क्यों टोकती है रोज रोज। आप अरे। थोड़ा सा पत्नी के लिए कुछ लेके जाया करो ना, हाँ। गजरा हो गया, खाने पीने की चीजें लेके जाया करो। फिर नहीं अच्छी राय दी है आपने। हाँ। ये राय तो अभी करना ही पड़ेगा, हाँ। क्योंकि उनका भी अधिकार है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? हाँ। पति अपना जीवन साथी बिल्कुल बिल्कुल होती ये है अधिकार ना, तो है, बिल्कुल सही उसको बात है। कभी नाराज नहीं करना, वो निभाते जाने का। तभी तो अपने को ऐसी परमिशन मिलती जाएंगी। अभी देखो कल का वो हो गया, कल की परमिशन दे दिए, हाँ। फिर आज सुबह सुबह वही। हाँ। हाँ? मैं निकला कपड़े वपड़े पहन के। हाँ। हाँ, नटखट होके कहा जा रहे हो? आज भी वही। हाँ। हाँ? आज बड़े प्रेम से लिया उसने। हाँ? फिर मैंने बोला अब कैसा करो, कैसे उससे परमिशन लूं? तो फिर मैंने बोला बड़े नरमाई से लिया। देखो आपके भाई। लिए क्या लाऊं? हाँ। ऐसा बोलना था ना। हाँ, वही बोला। देखो भाई हाँ। आज के दिन जाने दो, मैं आपके लिए कि नहीं एक सोने की अंगूठी बना के लाऊंगा। अरे बाप हाँ, रे, शादी में तो दिया, रिश्वत दे दिया। यही तो है। बीबी को बीबी से परमिशन लेने की ये कला होती है। उसको खुश करो, अपन भी खुश, वो भी खुश। क्योंकि देखो महिलाओं को भी अधिकार है पति के ऊपर, और पति का भी पूछने का। अधिकार है। हाँ, पूछने का कहा जाते हो क्या नहीं, बराबरी और का पत्नी का भी अधिकार है। हाँ। क्योंकि ये आज महिला अधिकारी समान अधिकारी हो गए। बिल्कुल 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 अधिकार समान है, महिला को भी और पुरुष को भी जीने का समान अधिकार तो है। यही तो बात हम आज जो वर्ष है विश्व महिला दिवस है, महिला दिवस। यही बात हम सभी महिलाओं को समझाना चाहते हैं। बराबर। देखो बराबर है। ये सिक्का है, हाँ। इसका एक पहलू दूसरा है तो दूसरा दूसरा पहलू दूसरा दूसरा है। है। दोनों पहलुओं पर भी आप विचार करें। हाँ। सही बात। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं तो अधिकारी की जानकारी देना और उसको उस महिलाओं का साथ देना ये हमारी जिम्मेदारी है। हाँ। पुरुषों की भी जिम्मेदारी सही है। बात अच्छा है। को अच्छा, बुरे को बुरा, लेकिन उसको समझाना तो जरूरी है। जरूरी है। तो जब भी मैंने शुरुआत में ही कुछ अधिकार बताए थे अधिकार- और कुछ अधिकार बचे हैं तो मैं अभी बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। जैसे हाँ, एक कन्या भ्रूण का खिलाफ अधिकार थी, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी थी जब भी। हाँ। और एक है मुक्त कानूनी मदद मांगने का भी अधिकार। जो महिलाओं पर अत्याचार होता है तो इसको मुक्त कानूनी सलाह भी मांगने का अधिकार मिलता है उनका। रात में अगर वो महिला को गिरफ्तार करता है पुलिस स्टेशन में तो उनको रात में गिरफ्तार न होने का भी अधिकार है। हाँ, अगर उसमें कोई हाथ से उससे जुल्म होता है तो उसका अधिकार है कि रात में मैं गिरफ्तार नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। हाँ, उसमें गरिमा और शालीनता के लिए भी रहना उनका अधिकार है। हाँ, इसके साथ संपत्ति कर और पर अधिकार, संपत्ति पर कर नहीं बोल रहा मैं, संपत्ति पर हाँ, पर अधिकार मांगने का भी उसका अधिकार है, समान अधिकार ओके। है। ऐसे सरकार ने हमें 10 अधिकार की जानकारी मैंने महिलाओं को दी है। आप जागरूक होकर इसके जो आपके अत्याचार होता है इसके 10 अधिकार के ऊपर तो आप उसका हक जानिए और उसके खिलाफ लड़िए। यही हम लोगों का आज का नाटक का उद्देश्य है। महिला अबला है या सबला। अगर वो इसकी जानकारी के लेती है और अपने अधिकार मांगती है और खुद उसका न्याय करती है तो महिला सबला है। अगर महिला किसी हिचकिचाहट कारण, अगर उसके चाहती है डर के कारण, अगर वो आगे आना ही नहीं चाहती तो महिला अबला हो जाती है।
लेकिन हमें महिला अबला नहीं सबला हम सबला चाहते होना हैं। हम वो भी चाहिए। चाहते हैं कि हमारे भारत विश्व भर की महिलाओं के अधिकार के प्रति जागरूक हो और अपने अधिकार का सही जगह उपयोग करो। करेक्ट। सही बात है। बस इसके साथ देखो भाई, मैं चाहता हूँ, मैं बताता हूँ, हाँ। बनी है नारी आज की क्रांतिकारी, अरे वाह, बहुत बने बढ़िया। है नारी आज की क्रांतिकारी, लड़ना चाहिए अन्याय के विरोध, आज देश की नारी। बहुत बढ़िया है। ये महिला दिन के उपलक्ष्य अरे में अभी आपको जो बता रहा हूँ। ये ना फूले वाली महिला, क्या नाम है उनका, सावित्रीबाई फुले, हाँ। कितनी बड़ी उन्होंने क्रांति लाई क्रांति लाई। महिलाओं को पढ़ाने के बारे में। अब पहले तो सती का अधिकार था, वो भी आज बंद हो गया, बाल विवाह भी आजकल बंद हो गया। तो हमें जागरूक रहना चाहिए, जागरूक होकर समाज के खिलाफ अगर ऐसी बुराइयां है तो उसके खिलाफ अपने अधिकार के प्रति जागरूक होकर उसका अधिकार लेना चाहिए। तो मैं आज आपके सभी महिला वर्गों को इस जिसकी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारा जो हिंद उजाला न्यूज चैनल है, इसको आप देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।